बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 गज ज़मीन। 2 गज ज़मीन का मतलब होता है ज़मीन का हिस्सा 2 गज के बराबर। ये एक इस्तिआरा है, ठीक है। असल में कब्र की तरफ इशारा करने के लिए 2 गज इस्तेमाल किया जाता है। 2 गज ज़मीन का मतलब होता है कब्र के बराबर, यानी जितनी जगह चाहिए कब्र बनाने के लिए उतनी जगह, ठीक है। तो 2 गज ज़मीन यानी कब्र जितनी जगह। देखिए, चले हम आज का सबक शुरू करते हैं। बहुत दिन हुए रूस के एक गांव में एक किसान रहता था। Many days later, there was a farmer living into a village of Russia. उसका नाम नुचुम था, यानी उस फार्मर का नाम नुचुम था। His name was नुचुम। नुचुम को इस बात का गम खाया जाता था कि वो एक बड़ी ज़मीन का मालिक नहीं है। ओके, नुचुम हमेशा अफसरदा रहता था। नुचुम was always upset because he was not a big land owner, यानी बड़ी ज़मीन उसके पास नहीं थी। ये टेंशन उसको हमेशा रहता था, ठीक है। वो चाहता था कि उसके पास इतनी ज़मीन हो कि कोई किसान उसकी बराबरी न कर सके। He wanted that he should have as much land that no any other farmer could be equal to him in land owning. ओके, यानी जितनी ज़मीन नुचुम के पास हो उसके जैसी उतना ज़्यादा किसी और फार्मर के पास नहीं होना चाहिए। ये नुचुम की ख्वाहिश थी, आरज़ू थी। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो काफ़ी ज़मीन की मालिक थी। इन द सेम विलेज देयर वाज एन ओल्ड लेडी दैट who was owner of enough land. ओके, उसने अपनी ज़मीन बेचने का इरादा किया। She wanted to sell her land. गांव के बहुत से लोगों ने अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक ज़मीन के छोटे बड़े टुकड़े खरीद लिए। Many people of the village bought bigger and smaller part of her land according to their status, their property, their value. नुचुम भी ज़मीन खरीदना चाहता था मगर उसके पास रकम कम थी। Even Nuchum wanted to buy the land, but he had less money. आखिर ज़मीन की मालिका इस पर राज़ी हो गई कि बकिया रकम वो साल भर बाद अदा करे। At last, the female landowner, agreed on this agreement that Nuchum could pay the remaining amount in a year. इस तरह नुचुम ने भी थोड़ी सी ज़मीन खरीद ली। Thus, Nuchum could buy some piece of that land. अब उसके पास पहले से ज़्यादा ज़मीन थी मगर उसके दिल को इत्मीनान न था। But now he has more land than before, but his heart was not satisfied. उसका जी चाहता था कि वो एक बड़ा ज़मींदार बने। He wanted to be a bigger land owner. एक दिन नुचुम अपने शहर में बैठा था कि एक मुसाफिर उधर से गुजरा। One day Nuchum was sitting in the yard of his house that a traveler passed about him. यानी जब नुचुम अपने घर की आंगन में बैठा हुआ था उस वक्त एक मुसाफिर नुचुम के सामने से गुजरा। नुचुम ने उसे आवाज़ दी और पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हैं। Nuchum called him and asked, "Where are you coming from?" मुसाफिर ने बताया कि मैं
वाल्गा नदी के उस पार एक ज़मीन देखकर आ रहा हूँ। वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। द ट्रैवलर सेड, आई एम कमिंग फ्रॉम दैट साइड ऑफ वाल्गा रिवर। ओके, आई एम कमिंग टू विजिट ए लैंड दैट साइड ऑफ वाल्गा रिवर, मतलब on the second beyond second side of, okay, that side. वहाँ एक नई बस्ती बसाई जा रही है और लोगों को मुफ्त ज़मीन दी जा रही है। There is colonized a new village, new colony. A new colony is colonized there, and land is given freely to people. उसके अलावा कोई चाहे तो ज़्यादा ज़मीन खरीद भी सकता है। आप beside the land given by government, if anybody wanted to buy, he could buy more land. नुचुम के तो दिल की मुराद बर आई। ओके, लिसनिंग दिस, नुचुम गेट हिज एम्बिशन, his wish. Okay, Nuchum felt that this is time to get his wish. वो अपनी ज़मीन और मकान बेचकर वहाँ चला गया और सरकार से मिलने वाली ज़मीन के अलावा मज़ीद ज़मीन खरीदकर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। ओके, जब नुचुम ने ये सुना तो उसने अपनी ज़मीन, अपनी घरारी और घर को बेचकर वो वाल्गा नदी के दूसरे साइड में चला गया। वहाँ पहुँचने के बाद सरकार की तरफ से जो ज़मीन मिल रही थी वो ज़मीन भी ले लिया, उसके अलावा और ज़्यादा ज़मीन खरीद कर एक बड़ी ज़मीन का मालिक हो गया। और साथ ही उसने गांव की जिस बूढ़ी औरत से ज़मीन ख़रीदा था उसको रिमेनिंग अमाउंट भी दे दिया। ठीक है, नई जगह पर नुचुम की दोस्ती नए लोगों से हुई। जब ये वाल्गा नदी के उस पार पहुंचा, यानी नई जगह पर पहुंचा, तो नई जगह पे नए दोस्त लोग मिले, नए लोगों से दोस्ती हो गई। उनमें से कई ऐसे थे जिनके पास नुचुम से ज़्यादा ज़मीन थी। तो वाल्गा नदी के इस पार जब नए लोगों से दोस्ती हुई तो इन दोस्तों में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसके पास नुचुम से ज़्यादा ज़मीन, मीन्स देयर वर मैनी पीपल, मैनी ऑफ हिज फ्रेंड्स हु हैव मोर लैंड देन नुचुम। चुनांचे उसे अपनी ज़मीन फिर छोटी लगने लगी है। Thus Nuchum thought that his land is even small, मतलब अभी भी उसकी ज़मीन छोटी है, बड़ी नहीं है। एक दिन एक ताजर से नुचुम की मुलाकात हुई। One day Nuchum met with a trader. वो ताजिर मुख्तलिफ इलाक़ों में जाकर अपना माल बेचता था। That trader was selling his goods. That trader was selling his goods in several regions. Okay, उसने नुचुम को बताया, that trader told Mr. Nuchum, यहाँ से दूर बाशकरों के इलाके में ज़मीन बहुत सस्ती है। Far from here, in the region of Bashkar, the land is very cheap. बाशकरों के पास ज़मीन बेहिसाब है मगर वो खेती बाड़ी करना नहीं जानते। Bashkars have much land. Bashkars have uncountable land, मतलब much land. Okay, Bashkars have much land but they do not know cultivation. They do not know cultivation. Okay,
वो कल्टीवेशन नहीं जानते हैं, दे डोंट नो कल्टीवेशन। मवेशी पालते हैं इसलिए ज़मीन बहुत सस्ते दामों बेच देते हैं। दे आर टेकिंग केयर ऑफ, दे आर cherishing, they are taking care of cattles, they are feeding cattles, therefore they are selling their land in cheap rate। ये लोग बहुत सीधे साधे हैं। These people are very simple and normal। अगर उनके लिए तोहफे ले जाओ तो वो और खुश हो जाएंगे। If you will go with gift then they will be happy more। ये सुनकर नुचुम की बाँछें खिल गई और वो वहाँ के लिए रवाना हो गया। लिसनिंग दिस सेंटेंस, लिसनिंग द मैटर, नुचुम became much happier and he departed for that place। उसने बहुत से तोहफे तोहफ़ खरीदे। He bought many gifts और एक नौकर को साथ लेकर बाशकरों के इलाके की तरफ चल पड़ा। He bought many gifts and he go away to the region of Bashkars, okay, and he departed for the region of Bashkars with his servant। 7 दिन और 7 रात का सफ़र करने के बाद उनकी घोड़ा गाड़ी बाशकरों के इलाके में पहुंच गई। After travel of 7 days and 7 nights, their horse car reached into the area of Bashkars। तोहफे पाकर बाशकर बहुत खुश हुए। Getting gift, बाशकर्स became more happy। और नुचुम का शुक्रिया अदा करके पूछा, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? ओके, नुचुम का they thanked to नुचुम and said, what could we serve you? What could we serve you? मैं आपकी कुछ ज़मीन खरीदना चाहता हूँ, नुचुम ने कहा। नुचुम said, I want to buy some of your land, okay, some piece of your land। हमारे पास बहुत ज़मीन है, आप जितनी और जिधर की ज़मीन चाहें पसंद कर लें। एक लंबे कद का नौजवान जो खाल की टोपी पहने हुए था बोला। ये बाशकरों का सरदार था। A tall young person who was wearing leather hat said, we have much land, how as much and elsewhere you will like you could buy। This was leader of Bashkars, okay। We have much more land and how much and else where else you like you could buy it। A tall young person wearing leather hat said, leather cap। A tall young person who was wearing leather cap told that we have much more land and as much and where else you could buy where else means which part of land you want to buy you could buy। ये बाशकरों का सरदार था। This was leader of बाशकर्स। ज़मीन की कीमत? नुचुम ने सवाल किया। नुचुम asked, what is the price of rate of land? What is the price of land? एक दिन के 1000 रूबल, सरदार ने जवाब दिया। Leader replied, 1000 रूबल for one day। मैं समझा नहीं, नुचुम ने कहा। नुचुम said, I did not understand। मतलब ये कि एक दिन जितनी ज़मीन के अतराफ आप चक्कर लगाएंगे
वो 1000 रूबल में आपकी हो जाएगी, सरदार ने जवाब दिया। The leader replied, "It means in a day, around how much land you are taking around, you are moving around. In a day, around how much land you are moving around, it will be your in 1000 ruble."